हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। आपका लेखन कौशल से बहुत कम पार्ट ही बचा है। आज हमारा लेखन कौशल जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, लेखन कौशल के गुण से अभी हम समझेंगे। सबसे पहले, लेखन सुंदर, स्पष्ट और सुडौल होना चाहिए। उसमें प्रभावशीलता एवं क्रमबद्धता हो। क्रम में लिखिएगा। अगर आप क्रम में नहीं लिखते हैं तो फिर आपका मीनिंग जो है समझ में नहीं आएगा, उसका भावार्थ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्रभावशीलता और क्रमबद्धता हो लेखन में। विषय सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित हो। मतलब जो लेखन सामग्री होगा या विषय होगा आपका, जिस विषय पर आप लिख रहे हैं, वो उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित हो। सही तरह से आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए। आप अगर बहुत सारा या एक अनुच्छेद में बहुत सारा विचार को अगर डालेंगे तो हो सकता है पाठक को समझने में दिक्कत होगा। या फिर अगर आप एक विचार को बहुत सारा अनुच्छेद में विभाजित कर देते हैं तब भी दिक्कत हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक विचार एक अनुच्छेद में हो। भाषा एवं शैली में प्रभाव उत्पादकता हो। भाषा व्याकरण सम्मत हो। भाषा में देखिए, भाषा और शैली जो है ऐसे भाषा का इस्तेमाल कीजिए और शैली का इस्तेमाल कीजिए ताकि उससे जो है भाव भी उत्पन्न हो। ठीक है, भाषा व्याकरण सम्मत होना चाहिए। व्याकरण के अनुसार बिल्कुल सही होना चाहिए। व्याकरण सम्मत भाषा होना चाहिए। अभिव्यक्ति संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावोत्पादक हो। मतलब इससे क्या है, अब पाठक वर्ग के ऊपर में प्रभाव पड़े। स्पष्ट रूप से लिखा होगा, संक्षिप्त रूप में लिखा होगा। इतना बढ़ा चढ़ाकर भी ना लिखें। जहाँ पर ज़रूरत है बढ़ाकर लिखने का वहाँ बढ़ाकर लिखिए। नहीं तो आप अगर एक बात को अगर आप संक्षिप्त रूप में लिखकर समझा सकते हैं तो संक्षिप्त रूप में लिखने का कोशिश कीजिए। शॉर्ट में लिखिएगा तो पाठक को कम टाइम लगेगा पढ़ने में, वो टाइम भी देकर पढ़ लेगा। तो इसलिए अभिव्यक्ति जो है संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, प्रभावोत्पादक होना चाहिए। प्रभाव पड़े जो भी पढ़ रहा है उसके ऊपर में इसका असर भी दिखे, वैसा लिखना है। आगे देखिए, लेखन शिक्षण की प्रविधियाँ। अब लेखन शिक्षण की प्रविधियाँ क्या है? मॉन्टेसरी विधि। सबसे पहले लेखन शिक्षण की प्रविधियाँ में मॉन्टेसरी विधि आता है। मॉन्टेसरी ने लिखना सिखाने में आँख, कान, हाथ तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया है। तो अगर हम देखेंगे तो ये मॉन्टेसरी विधि जो है इसके आधार पर हमारा लेखन कार्य है, इसके लिए आँख, कान और हाथ इन तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया जाता है। मतलब मॉन्टेसरी विधि हमें ये बताता है कि अगर हमें लिखना है उसके लिए हमारा आँख, कान और हाथ तीनों का प्रयोग समान रूप से होना चाहिए। यह समान रूप से होता है इनका प्रयोग। उनके मतानुसार पहले बालक को लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाए, फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाना चाहिए। मतलब पहले आप प्रैक्टिकली करके देखिए। जैसे कि एक आप लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, तो वहाँ पर पहले क्या कीजिए, लकड़ी का या प्लास्टिक का अक्षर के ऊपर में बच्चे का उंगली फेरने को बच्चे को कहिए। फिर उसके बाद आप कॉपी में बैठकर उसको लिखाइए। पेंसिल से उन्हीं अक्षरों पर घुमाना चाहिए। ठीक है, मतलब वो जो प्लास्टिक से बने हुए जो अक्षर को बच्चा उंगली से फेर रहा है। ठीक है, मतलब उंगली से वो देख रहा है कैसे लिखा है, फिर उन्हीं अक्षरों पर उंगली पेंसिल से उसको लिखना चाहिए। पेंसिल प्राय रंगीन होनी चाहिए। उसके साथ साथ पेंसिल कैसी होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए। इस प्रकार बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सीख जाता है। मतलब कॉपी पर जाकर डायरेक्ट हम जो लिखते हैं अ लिख कर बोलते हैं कि इसको फिर से उसी के ऊपर में लिखो, वैसा नहीं करना है। बल्कि एक लकड़ी का या प्लास्टिक का बना हुआ अक्षर पहले उसको दीजिए, बच्चा उंगली उस पर फेर कर देखेगा कि वो कैसा लिखा है। फिर उसके बाद आपको लिखना है और जिस पर बच्चा जो है घुमाता हुआ लिखेगा, मतलब उसको रिपीट करके लिखेगा। और उसके साथ साथ जो पेंसिल से बच्चा लिख रहा है उस पेंसिल को भी, पेंसिल के बारे में ये बताया गया कि पेंसिल जो है रंगीन होना चाहिए। तभी क्या हुआ, यहाँ पर हाथ का प्रयोग हुआ, आँख का भी प्रयोग हुआ, तब बच्चा जो है लिख पाया। और हम जब भी लिखाते हैं, लिखते हैं तो उस टाइम पर पढ़ते भी है तो कान का भी प्रयोग वहाँ पर हो गया। तो इस तरह से मॉन्टेसरी विधि के अनुसार आँख, कान और हाथ तीनों का इस्तेमाल करके बच्चे जो है लेखन सीखते हैं। उसके बाद है रूपरेखानुकरण विधि।
एक तो गया मॉन्टेसरी विधि, उसके बाद आया रूपरेखानुकरण विधि। ये रूपरेखानुकरण विधि क्या है? इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट या स्लेट पर चौक या पेंसिल से बिंदु रखते हुए शब्द या वाक्य लिख देता है। छात्र से उनके निशाने पर पेंसिल से लिखने के लिए बोलता है, जिससे शब्द वाक्य वर्ण उभर आए। इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से वो वर्णों को लिखना सीख जाता है। तो अब देखिए रूपरेखानुकरण विधि में क्या है, यहाँ पर बोला गया, आप देखे होंगे छोटे बच्चे का बुक में ये रहता भी है, मतलब डॉट, वहाँ पर सब कुछ लिखा होगा लेकिन डॉट से लिखा होगा, बच्चे जो है उसको जोड़ेंगे। वैसा करके अगर बच्चा को लिखाया जाता है तो वो रूपरेखानुकरण विधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इस विधि में शिक्षक क्या करता है, श्यामपट्ट या स्लेट पर चौक या पेंसिल से बिंदु रखते हुए शब्द या वाक्य लिखता है। वो बिंदु बनाता हुआ शब्द लिखेगा और बच्चे क्या करते हैं, उसके निशाने पर पेंसिल से लिखने के लिए बच्चे को बोला जाता है। वो जो बिंदु बना है उस पर बच्चे लिखेंगे पेंसिल से, जिससे शब्द वाक्य वर्ण उभर आए। और उससे क्या डॉट से बना होगा एक अक्षर, बच्चा जो है उसको क्या करेगा, उसके ऊपर में उसको लिख देगा। मतलब जैसे डॉट बना हुआ है अ का, उसको बच्चा क्या करेगा, पूरा पेंसिल से लिख देगा। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चा लिखना सीख जाएगा, जिससे शब्द वाक्य वर्ण उभर आए। इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से वो वर्णों को लिखना सीख जाता है। तो ये भी एक तरीका है बच्चा को सिखाने का कि आप डॉटेड करके रख दीजिए, बच्चा जो है उसके ऊपर में लिखेगा और ऐसे में वो सीख जाएगा अक्षर को लिखना, शब्द को लिखना। दूसरा एक विधि है स्वतंत्र अनुकरण विधि। ये स्वतंत्र अनुकरण विधि क्या है न, इसमें अध्यापक श्यामपट्ट, कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है। छात्रों को कहता है कि उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं। ये स्वतंत्र अनुकरण विधि को समझ जाइए। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक जो है बच्चे के कॉपी पर या फिर श्यामपट्ट पर क्या करते हैं, लिख देते हैं कुछ अक्षर को और बच्चे को बोलते हैं उसी को देखते हुए नीचे उसके लिखो। ये मेनली होता है कॉपी पर लिख दिया जाता है, बच्चे उसको देख देख कर नीचे लिखते हैं। ये हो गया आपका स्वतंत्र अनुकरण विधि। आगे देखिए तुलना विधि। स्वतंत्र अनुकरण विधि बहुत ईजी है, मतलब टीचर लिख देते हैं कॉपी में ऊपर में और बच्चे को कहते हैं कि नीचे उसको देख देख कर लिखो। और तुलना विधि देखिए, हिंदी भाषी क्षेत्र में तुलना विधि उपयोगी मानी जाती है। बालक को तीसरी चौथी कक्षा में मातृभाषा के लेखन का अभ्यास हो चुका होता है, अतः उसे तुलना करते हुए हिंदी भाषा शीघ्रता से सिखाई जा सकती है। ठीक है, ये तुलना विधि जो है इसका इस्तेमाल जो होता है जहाँ पर हिंदी बच्चे बहुत जिस राज्य की मातृभाषा जो है हिंदी है, वहाँ के अगर बच्चों को सिखाया जाए तो उनके लिए ये बहुत आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर तीसरी चौथी कक्षा में बच्चे जो है मातृभाषा के लेखन का अभ्यास कर चुके होते हैं। वो लोग हिंदी बोलते हैं, शुरू से हिंदी सुनते हैं, तो क्लास 3-4 तक वो लोग हिंदी लिखना भी सीख जाते हैं। उनके लिए तुलना विधि काम में आएगा। अब आगे है लेखन शिक्षण के लिए आवश्यक बातें। अब लेखन शिक्षण के लिए जो आवश्यक बातें हैं उसको हम समझेंगे। सबसे पहला आपका है बालक को लिखना तभी सिखाए जब वो लिखने में रुचि ले। अगर बच्चे को इंटरेस्ट है लिखने में तभी उसको लिखने के लिए दें या तब उसको लेखन सिखाएं। लेखन शिक्षण के आवश्यक बातें में हम सबसे पहले समझें कि बालक को लिखना तभी सिखाए जब वो लिखने के लिए रुचि रखता हो। अक्षरों को सरल से कठिन के क्रम में लिखना सिखाया जाए। प, व, र, भ आदि अक्षर पहले, क्ष, त्र, ज्ञ आदि कठिन अक्षर बाद में। मतलब बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो सरल अक्षर पहले सिखाएं, फिर कठिन अक्षर हमें उन्हें सिखाना है। जैसे प, व, र, भ एक उदाहरण के रूप में दिया गया कि इसको हम पहले सिखाएंगे, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र ये सब बाद में सिखाएंगे। वाक्य भी सरल से कठिन की और सूत्र के आधार पर लिखने सिखाए जाए। तो क्या बोला गया, वाक्य को भी उसी तरह से हम सिखाएं। कैसे सिखाएंगे, सरल से कठिन की ओर। हमेशा याद रखिएगा, सरल से कठिन की ओर हम बच्चों को सिखाएंगे। पहले सरल चीज़ों को सिखाएंगे, फिर कठिन चीज़ों को सिखाएंगे। अध्यापक को चाहिए कि वो बालक के सीखने की गति पर प्रारंभ में ध्यान ना देकर अक्षरों, शब्दों और वाक्यों की शुद्धता पर ध्यान दें। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, बालकों के मतलब बच्चों के लिखने की गति पर
प्रारंभ में ध्यान ना देकर अक्षरों, शब्दों और वाक्यों की शुद्धता पर ध्यान दें। मतलब बच्चा कितना फास्ट लिख रहा है, कितना स्लो लिख रहा है, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें क्या करना है ना, अक्षरों, शब्दों और वाक्यों की शुद्धता पर ध्यान देना है। अक्षर, शब्द और वाक्य जो लिख रहा है वो शुद्ध रूप में लिख रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान देना है। ये ध्यान बिल्कुल नहीं देना है स्टार्टिंग टाइम पर कि वो कितना स्लो लिख रहा है, कितना फास्ट लिख रहा है। प्रारंभ में अक्षरों का आकार बड़ा होना चाहिए, धीरे धीरे अक्षरों के आकार छोटे किए जाए। पहले वो वैसे भी बच्चे पहले बड़ा लिखते हैं, पहले उनको बड़ा लिखने दिया जाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे अक्षरों को छोटे किए जाए। मतलब बड़ा लिखने का उसका तो आदत बन जाएगा, अभी स्टार्टिंग से वो जब बड़ा लिखेगा, धीरे धीरे हमको क्या करना है, उसको सिखाना है कि इससे थोड़ा छोटा लिखे। बालक के मन में लिखने के प्रति उदासीनता नहीं होनी चाहिए, उदासीनता नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि माहौल ऐसा बन जाए कि बच्चा में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए लिखने को लेकर, वो लिखेगा ही नहीं, वैसा नहीं करना है। लिखना सिखाते समय बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। सभी बालक एक सा नहीं लिख सकते, और इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है कि जब भी लिखना सिखा रहे हैं हम बच्चों को, तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान दीजिएगा। सभी बच्चे जो है एक जैसा नहीं लिखेंगे, व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता आपको देखने को मिलेगा, उसको आप देखिएगा, आगे उसको बढ़ने दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप बोलेगा वो वैसा लिख रहा है, तुम क्यों नहीं लिखे, तुमको भी वैसा ही लिखना है, वो नहीं करना है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से बच्चे भिन्न होते हैं। लेखन कार्य पढ़े हुए अंक से सिखाना चाहिए। बालक पढ़ी हुई बातों को आसानी से लिख लेते हैं। क्या बोला गया, लेखन कार्य जो है पढ़े हुए अंक से सिखाना चाहिए। हम इसलिए क्या करते हैं, जो बच्चे को जिनका हैंडराइटिंग बहुत ख़राब होता है उनको बार बार लिखने के लिए बोला जाता है। क्या लिखने देते हैं, जो वो पढ़ रहा है उसी को ही बोलते हैं लिखने के लिए, ताकि बच्चा जो है कि इससे फ़ायदा बच्चा का ये होगा कि पढ़ी हुई बातों को वो आसानी से लिख लेगा। जो वो पढ़ रहा है उसको वो आसानी से लिखेगा, उसके अंदर उसको पता है कि यहाँ क्या लिखा है, उसके बारे में वो थोड़ा बहुत समझ चुका है, फिर अगर वो लिखेगा तो आसानी से वो लिख सकेगा। तो यहाँ तक था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आपका वाचन भी कंप्लीट हुआ, लेखन भी कंप्लीट हुआ। थोड़ा मेहनत कीजिए, ये जो टाइम है इसको बिल्कुल भी वेस्ट होने नहीं दीजिए। मुझे जैसे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं अभी भी हल्के में पढ़ रहे हैं। पढ़ाई को हल्के में पढ़ने का टाइम तब तक होता है जब तक आपका डेट शीट नहीं आया है। वैसे तो अगर देखा जाए डेट शीट आने से पहले भी आपको जोर शोर से तैयारी करना चाहिए, लेकिन जो भी अभी तक किए अभी एटलीस्ट आप लोग संभल जाइए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बस हिम्मत हारना है आप लोगों को एंड में। अगर हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, निराश नहीं होना है, तो फिर अभी मेहनत कर लीजिए।